सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जरूर देखें। आ गई आज की बड़ी खबर। डीए और डीआर एरियर के माध्यम से केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और इसके साथ डीए और डीआर की दर बढ़कर 53% हो गई है। यह निर्णय लगभग 1 करोड़ 14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को लाभान्वित करेगा। इस बड़े अपडेट के साथ 18 महीने के डीए बकाया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया गया था, जिसके कारण कर्मचारी और पेंशनर को 18 महीने का बकाया जमा हो गया है। अब सरकार इस बकाया को जल्द से जल्द जारी करने की योजना बना रही है। डीए और डीआर एरियर की मुख्य जानकारी, विवरण और जानकारी। वर्तमान डीए दर 50%, डीए में वृद्धि 3%। प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024। लाभार्थी लगभग 1 करोड़ 14 लाख कर्मचारी और पेंशनर। डीए एरियर अवधि 18 महीने, जनवरी 2020 से जून 2021। डीए एरियर जारी करने की संभावित तिथि दिसंबर 2024। डीए में 3% की वृद्धि का प्रभाव। नवीनतम डीए वृद्धि के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यहाँ एक उदाहरण है कि यह वृद्धि वेतन को कैसे प्रभावित करेगी। तो मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। पुराने 50% डीए के साथ डीए राशि 15,000 रुपये थी। नए 53% डीए के साथ डीए राशि 15,900 रुपये होगी। इस प्रकार कर्मचारी को प्रति माह 900 रुपये अधिक मिलेंगे। 18 महीने के डीए एरियर की स्थिति। कोविड-19 के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। इस अवधि के दौरान 3 डीए वृद्धियां जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 रोक दी गई थी। अब सरकार इन बकाया राशियों को जारी करने पर विचार कर रही है। डीए एरियर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। बकाया अवधि 18 महीने। प्रभावित कर्मचारी कर लगभग 1 करोड़ से अधिक। अनुमानित राशि प्रति व्यक्ति प्रति कर्मचारी लगभग 2 से 3 लाख रुपए। संभावित जारी करने की तिथि दिसंबर 2024। डी एरियर जारी करने की योजना। सूत्रों के अनुसार सरकार डी एरियर को दिसंबर 2024 तक जारी करने की योजना बना रही है। यह कदम नए साल से पहले कर्मचारी और पेंशनरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। डी एरियर जारी करने के संभावित चरण। कैबिनेट की मंजूरी, वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करना, विभाग द्वारा बजट आवंटन, कर्मचारियों के खाते में राशि का हस्तांतरण। डी और डी एरियर का महत्व। महंगाई भत्ता और उसके बकाया का सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। डीए और डीए एरियर के लाभ। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। डीए कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से बचाता है। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त आय से बेहतर जीवन शैली संभव होती है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। अधिक खर्च करने की क्षमता से बाजार में मांग बढ़ती है। सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि। डीए पेंशनर और ग्रेजुएटी की गणना में शामिल होता है। डीए की गणना कैसे की जाती है? तो डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। डीए गणना का फॉर्मूला डीए प्रतिशत बराबर AICPI का 12 महीने का औसत माइनस 115.76 बटे 115.76 1900। भविष्य में वृद्धि की संभावना है। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, जनवरी और जुलाई में। अगली डीए वृद्धि की घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। आने वाले समय में डीए से संबंधित संभावित घटनाक्रम। मार्च 2025 अगली डीए वृद्धि की घोषणा। जुलाई 2025 डीए दर में और बढ़ोतरी। दिसंबर 2024 डीए
एरियर का संभावित भुगतान। डीए और अन्य भत्तों का संबंध। डीए में वृद्धि का प्रभाव अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए और ट्रेवल अलाउंस एनटीए। हालांकि इन भत्तों में स्वचालित वृद्धि नहीं होती और इसके लिए अलग से सरकारी आदेश की आवश्यकता होती है। डीए वृद्धि से प्रभावित होने वाले अन्य भत्ते। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, ट्रेवल अलाउंस टीए, डियरडेंस रिलीफ डीआर और फॉर पेंशनर्स लीव ट्रेवल अलाउंस यानी एलटीसी कंसेशन। डीए एरियर के लिए कर्मचारी की मांग। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान डीए रोकने से उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है और यह राशि उनका वैध अधिकार है। कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांग है डीए एरियर का तत्काल भुगतान को एक मुश्त राशि में करना, भविष्य में डीए रोकने पर प्रतिबंध, एरियर पर ब्याज का भुगतान। डीए और पेंशन का संबंध। डीए न केवल वर्तमान कर्मचारी को प्रभावित करता है बल्कि पेंशनर के लिए महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को ऑर्डिनेंस रिलीफ डीआर के रूप में समान लाभ मिलता है। पेंशनर के लिए डीआर का महत्व तो मुद्रास्फीति सुरक्षा, जीवन यापन की लागत में वृद्धि की भरपाई, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन स्तर बनाए रखना। डीए और आयकर। डीए कर्मचारियों की कर योग्य आय का हिस्सा होता है, इसलिए डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की कर देयता भी बढ़ सकती है। डीए और आयकर संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। डीए पूरी तरह से कर योग्य है। इसे वेतन से आय शीर्षक के तहत घोषित किया जाता है। कर योजना बनाते समय डीए को ध्यान में रखना चाहिए। डीए की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। डीए की अवधारणा भारत में 1944 में शुरू हुई थी। तब से इसमें कई बदलाव आए हैं और यह सरकारी कर्मचारी के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। डीए के इतिहास के प्रमुख पड़ाव। 1944 डीए की शुरुआत। 1997 पाँचवें वेतन आयोग द्वारा डीए की गणना में बदलाव। 2004 50% डीए का मूल वेतन में विलय और 2024 डीए 53% तक पहुंचा। डीए और अर्थव्यवस्था। डीए में वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाता है बल्कि समग्र मांग और खपत को भी प्रभावित करता है। डीए वृद्धि के आर्थिक प्रभाव। बाजार में मांग बढ़ना, खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा, बचत और निवेश में वृद्धि, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। डीए और निजी क्षेत्र। हालांकि डीए मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ता है। कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए डीए वृद्धि का अनुसरण करती हैं। निजी क्षेत्र में डीए का प्रभाव। वेतन संरचना में बदलाव, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा, कर्मचारी संतुष्टि में सुधार। डिस्क्लेमेयर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए। हालांकि हमने सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। लेखकों के प्रकाशन इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।